नमस्कार नौजवान लोगों, मेरा तजुर्बा कहता है कि अच्छी बातें बांटने से दुगनी हो जाती हैं। यानी आपके दिमाग में कोई अच्छी बात है और आप उन बातों को लोगों के साथ शेयर करते हैं या आगे भेजते हैं तो वो बांटने से दुगनी हो जाती है। खुशियां हमेशा बांटने से दुगनी होती हैं, अच्छी बातें बांटने से दुगनी होती हैं, या आपका नॉलेज बांटने से दुगना होता है। न चोरहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी वे कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों, और शास्त्रों में जो बातें लिखी जाती हैं वो कसौटी पर खरी उतरने के बाद, एक नहीं लाखों बार खरी उतरने के बाद ही लिखी जाती है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लगभग 19 से 25 की उम्र के हैं। उनके लिए कुछ कड़वे, कुछ खट्टे, कुछ मीठी जो सच होती हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। यानी मेरा कहने का मतलब है 21 से 25 की उम्र के कुछ कड़वे सच और उनका हल। केवल सच नहीं बताऊंगा, उनका हल भी बताऊंगा, यानी आंसर भी दूंगा, या उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी बताऊंगा। इसलिए यदि आप 19 से 25 साल के लगभग हैं या इससे एक आध साल आगे पीछे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस उम्र के बच्चों की सबसे बड़ी चिंता होती है हाई एजुकेशन की चिंता, ऊंची पढ़ाई की चिंता। कैसे की जाएगी? मैंने एमए कर ली, अब मुझे और कौन से पढ़ाई करनी चाहिए, किस सेक्टर में जाना चाहिए जहां मेरी और ज्यादा ग्रोथ हो, ये सबसे बड़ी चिंता होती है। इसके लिए आपको किसी और को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप आजू वाले से पूछते हैं, बाजू वाले से पूछते हैं, ताऊ जी मैं क्या करूं, चाचा जी मैं क्या करूं, अंकल जी मैं क्या करूं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मेरी समझ में जहां तक मैंने महसूस किया है, आपको जो इस समय प्रेजेंट टाइम में, यानी ये एजुकेशन जो आप एजुकेशन कर रहे हैं उस एजुकेशन में प्रेजेंट टाइम में, यानी आपके 10th क्लास वाले टीचर को नहीं, प्रेजेंट में जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो इसका शानदार सॉल्यूशन दे सकते हैं। यदि इससे ज्यादा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जिस एजुकेशन को आप गोट कर रहे हैं उसके द्वारा कोई आदमी सर्विस में लगा है, चाहे गवर्नमेंट सर्विस हो, प्राइवेट सर्विस हो, उनसे आप सॉल्यूशन लीजिए, बाकी अदरवाइज अदर किसी से नहीं। दूसरी आपकी जो बहुत बड़ी चिंता है उसका निवारण, ये चिंता जो मैं बता रहा हूं 2 नंबर की, पहली चिंता के बारे में मैंने बताया, सॉल्यूशन बताया, आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर करेंगे। दूसरी जो चिंता है आपकी, या दूसरी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। ये केवल आपकी चिंता नहीं है, इस धरती पे जो भी आया है, चाहे वो साधु संत भी बन गया हो, फिर भी उसकी चिंता होती है हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं। सबको जरूरत है दोस्तों। लोग कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मैल है, नहीं, पैसा मुंह का नूर है। यदि आपने पैसा कमाया है तो आपके चेहरे पर रौनक रहेगी, और यदि आपने पैसा नहीं कमाया है या आपके पास पैसा नहीं है तो मुरझाया हुआ सा चेहरा रहेगा। जैसे समुद्र के अंदर जो फूल दिखते हैं उनको देखिए कैसे मुरझाए हुए, कैसे खिले खिले लगते हैं, मगर पानी से बाहर आते ही कैसी हालत हो जाती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा गलत आदमी के साथ क्या होता है पता है? जब उसकी जेब खाली हो और डिमांड सामने खड़ी हो। क्यों करे भगवान किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, मगर जब पैसा जेब में नहीं होता है, पूछिए उस बाप से जिस बाप ने अपने बच्चे को 10 रुपए के बिस्कुट दिलाने के लिए बाजार ले गया हो और जेब में केवल 10 रुपया लेके गया हो, और बच्चे ने खड़े ही कह दिया पापा मैं ये खिलौना लूंगा, और वो रूठ के बैठ गया सड़क पे। हालत देखिए उस बाप की, पूछ के देखिए आप क्या बीतती होगी। इसलिए मैं कहता हूं मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर बहुत कुछ है। कुछ नहीं होता दोस्तों पैसे के बिना।
न आपकी एजुकेशन प्रॉपर होगी, न आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। मैंने बहुत से लोगों को तड़पते देखा हॉस्पिटल के आगे, मेरा खुद का तजुर्बा है। हार्ट डिजीज से परेशान था। इस महंगाई के दौर में कितने रुपए लगते हैं आपको पता है। बहुत से पेशेंट मेरे साथ डिस्कस किया हॉस्पिटल में, अरे साहब पैसे बहुत लगेंगे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं करवाऊंगा। यानी मरने को तैयार हैं, किस लिए? पैसे नहीं। इसलिए पैसे कमाइए। आपकी चिंता, पहली चिंता है पैसा कैसे कमाऊं। दोस्तों, पैसे कमाने के 3 तरीके होते हैं मेरी नजर में। पहला तरीका है आपका किस काम करते करते, पढ़ते पढ़ते, पढ़ाई करते करते, हायर एजुकेशन करते करते कोई न कोई साइड बिजनेस जरूर कीजिए। चाहे ट्यूशन पढ़ा दें, आप बच्चों को पढ़ा दीजिए, कुछ अर्निंग आपके होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपके पिताजी को, माताजी को, परिवार के हर सदस्य को आपकी तरफ से कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मान लीजिए आपके ऊपर 20,000 रुपये महीना लगता है एजुकेशन पे, तो वो 20,000 रुपया यदि आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे निकाल करके अपने टाइम में से, जो सुबह का हो सकता है, शाम का हो सकता है, घर बैठे हो सकता है, आजकल बहुत बिजनेस हैं। हमारे टाइम में तो घर से बाहर निकले बिना 1 रुपया कमा ही नहीं सकते थे हम, चाहे कुएं में ही गिर जाएं, मगर घर से बाहर निकलना पड़ता था। मगर आजकल तो आप घर में बैठे बैठे अपनी उसी टेबल पर जहां आप पढ़ रहे हैं वहां से पैसे कमा सकते हैं। ये मोबाइल जिस पे मैं बात कर रहा हूं, ये भी मुझे कमा के दे रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते? वेल एजुकेटेड हो, ये आपका सॉल्यूशन है। जब आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएंगे, उस समय की बातें कुछ और होंगी, मगर अभी आपके परिवार को जरूरत है। और मान लीजिए आपके परिवार को जरूरत भी नहीं है, तो भी वो एक थोड़ा सा स्लाइटली दबाव महसूस करते हैं पैसे के एक्सपेंसिव होने के कारण। पैसा बहुत महंगा है, पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, और पैसा जहां खर्च किया जाता है वहां से रिटर्न पूरा मिलने की गुंजाइश करते हैं लोग। प्रॉपर रिटर्न मिलना चाहिए, चाहे उनके पास करोड़ों रुपए हो। आपने बहुत से धन्ना सेठों को देखा होगा, उन्होंने क्या कहते हैं वो जब पैसे के मामले में बात करते हैं, पोसाता नहीं है। ये पोसाता क्या होता है? यानी प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो जहां प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगा वहां कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, आप अच्छी क्लासों में पढ़ रहे हैं, ऊंची हायर एजुकेशन ले रहे हैं, खर्चा लगता है, पैसा लगता है। आज किसी भी बड़े शहर में जाकर के आप रहेंगे तो 15 से 20,000 रुपये आपकी प्रिपरेशन करते करते पर मंथ लगते हैं। कुछ कोचिंग को देना पड़ता है, कुछ हाउस रेंट में देना पड़ता है, कुछ आपको व्हीकल वगैरह भी चाहिए। आजकल बच्चों को बिना व्हीकल, हमारा टाइम तो कुछ और था, 3-3 कोस पैदल चलते थे, वो जमाना कुछ और था, जरूरतें थी, साधन भी नहीं थे। ये भी बात सही है, साधन नहीं थे उस समय, मुश्किल से घोड़ा तांगा मिलता था, वो भी कभी कभी। बड़े बड़े शहरों में 100-200 ही घोड़े तांगे होते थे, जयपुर जैसे सिटी में। मगर आजकल तो जहां देखो वहां वाहन ही वाहन अड़ते हैं। आप इधर से निकलो, इधर के कोने पे वाहन अड़ रहा है, इधर की कोने पे वाहन अड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आपको भी कोई न कोई साधन चाहिए, और जब साधन चाहिए तो पैसा लगता है दोस्तों। इसलिए थोड़ा ही कमा लीजिए, कम कमा लीजिए, मगर जरूर कमाइए एजुकेशन। क्योंकि अब आप 19 से 25 साल के हो गए, आपके माता पिता की भी कुछ अपेक्षाएं आपके प्रति हैं, और थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने बहुत से लड़कों से बात की है, अरे यहां क्यों पड़े हो, तुम्हें 12,000 रुपये मिलते हैं, आप हैदराबाद जाओ ना, आप बेंगलोर जाइए ना, जो टेक्नोलॉजी के हब हैं। वो कहते हैं सर जाएं तो जरूर, मगर एक समस्या है, पापा बूढ़े हो गए, मैं परिवार का छोटा सा सदस्य हूं, माफ करना मैं भावुक हो जाता, किसके भरोसे छोड़ के जाऊं उनको। ये परिवार की चिंता आपको घर से दूर नहीं होने देती। और दोस्तों, अच्छा पैसा कमाने के लिए हाउ टू मेक मोर मनी, इसके लिए आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। ये मेरा तजुर्बा कहता है। टाटा जी को देख लीजिए, रतन टाटा जी को, कहां से हैं वो आपको पता होगा अच्छी तरह से। जमशेद जी टाटा ने
कितने साल पहले घर छोड़ा था। बिरला जी को देख लीजिए, डालमिया जी को देख लीजिए, चलो अंबानी जी को देख लीजिए, मुकेश जी अंबानी को तो जानते हैं आप, कहां कहां नहीं बिजनेस कर रखे हैं उन्होंने। सुबह कहीं जाते हैं, दोपहर में कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते, साधन है उनके पास। तो ऐसी स्थिति में आपको भी परिवार की चिंता सताती है, परिवार से दूरी नहीं रखना चाहते। मगर दोस्तों, यदि आपको प्रॉपर सफलता चाहिए, प्रॉपर सक्सेस चाहिए, तो मेरा तजुर्बा कहता है परिवार से थोड़ी दूरी आपको येन केन प्रकारेण सारी व्यवस्थाओं को ध्यान रखते हुए। मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चों से दूर हो जाइए। यदि आपके साधन है, संसाधन है, या आप इतना कमाते हैं, फैमिली को ले जा सकते हैं, अपने पिताजी माताजी को ले जा सकते हैं, तो आपको ये सब करना चाहिए। क्योंकि अपन ऐसी लोकेशन पे बैठे होते हैं जहां आप जो चाहते हैं वो बिजनेस नहीं कर पाते, जो अर्निंग चाहते हैं वो वहां नहीं कर पाते। मगर दूसरी जगह एक आदमी, अभी की बात है, करंट की बात बता रहा हूं, 15,000 रुपये महीने में एक अच्छा भला फर्नीचर कारीगर हमारे शहर में एक फर्नीचर की फैक्ट्री में काम कर रहा था। मैंने उसको एडवाइस दी, ये करंट बात है, हकीकत की, 2 महीने पहले की बात है, ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। मैंने उसको कहा तुम 40-50 हजार रुपये महीना कमा सकते हो। बोले कहाँ कमा सकता हूं। मैंने उसको सिटी का नाम बताया। उसने कहा वहां तो मेरे जीजा जी रहते हैं। क्या कमाते हैं वो? बोले 60,000 रुपये महीना कमाते हैं। तो तू क्यों नहीं जाता बेवकूफ? और मेरे कहने से उसने कहा सर मुझे 5,000 रुपये की जरूरत है, आप किसी दोस्त से दिलवा सकते हैं। मैंने कहा मैं तो थोड़ा इस समय बुजुर्ग आदमी हूं और मैं, आप समझते हैं मेरी मजबूरियां। मैंने किसी का एडवाइस किया, वहां से ले जाओ, मेरे मित्र आदमी हैं, आते ही या जाते वहां से जो ही आपकी सैलरी मिले उसको दे देना। और वो वहां से रवाना हो गया। 5वें दिन उसका फोन आया, सर 45,000 रुपये महीना में लग गया हूं। जी हाँ दोस्तों, परदेश जाने में कमाई बहुत है, मगर परदेश के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है। बहुत दुखद बात है ये। शास्त्रों में लिखा है सबसे बड़ा दुख क्या है, बताइए आप कमेंट करके। जी हाँ, मैं बता देता हूं, परिवार से दूर रहना सबसे बड़ा दुख। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।